हमारे आई मूवमेंट्स जो होती हैं डिफरेंट तरह की होती हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि अगर हम राइट साइड के अपर पे देख रहे होते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है। सेंटर के अगर हम राइट साइड पे देख रहे होते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है। अगर हम राइट साइड के बॉटम पे देख रहे होते हैं यानी ऐसे देख रहे होते हैं तो उसका भी कुछ और मतलब होता है। इसी तरह लेफ़्ट साइड्स का भी है और इस तरह अगर हम सामने देख रहे होते हैं उसका भी मतलब होता है। तो ये बहुत ही हमारी आई पैटर्न जो होते हैं दरअसल ये हमारे थॉट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे थॉट्स के साथ लिंक्ड होते हैं। जो भी हमारे अंदर थॉट चल रहा होता है वो उसी तरह हमारी आई मूवमेंट जो है वैसे ही अनकॉन्शियसली परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। सही, वाओ। एंड हमारी आई मूवमेंट्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे थॉट्स को, राइट। एंड आप हमें ये बताना चाह रही हैं तो दैट मीन्स कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन जिस तरफ सोच रहा होता है उस डायरेक्शन में हमारी आई मूव कर रही होती है। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इसका टाइटल है आई पैटर्न असेसिंग क्लूज। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आई मूवमेंट्स जो होती हैं डिफरेंट तरह की होती हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि अगर हम राइट साइड के अपर पे देख रहे होते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है। सेंटर के अगर हम राइट साइड पे देख रहे होते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है। अगर हम राइट साइड के बॉटम पे देख रहे होते हैं यानी ऐसे देख रहे होते हैं तो उसका भी कुछ और मतलब होता है। इसी तरह लेफ़्ट साइड्स का भी है और इस तरह अगर हम सामने देख रहे होते हैं उसका भी मतलब होता है। तो ये बहुत ही हमारी आई पैटर्न जो होते हैं दरअसल ये हमारे थॉट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे थॉट्स के साथ लिंक्ड होते हैं। जो भी हमारे अंदर थॉट चल रहा होता है वो उसी तरह हमारी आई मूवमेंट जो है वैसे ही अनकॉन्शियसली परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। सही, वाओ। जितना अक्सर हम नोट कर रहे होते हैं कि किसी से अगर आपने पूछ लिया कि आपने चाय आपको बनाने आती है या फिर क्या आप मुझे या फिर आपने वो चीज़ कहाँ रखी थी, मेरा मग कहाँ रखा था, तो अक्सर इंसान रिमेंबर करने पे चल जाता है। वो कहीं देखना शुरू कर देता है कि देखना यानी ऐसे करना शुरू कर देता है। कहीं विजुअलाइज कर रहा होता है वो रिमेंबर जिस तरह कर रहा होता है, तो अगर विजुअल में कर रहा होता है तो ऐसे कर रहा होता है। तो इसी तरह बहुत सारे मतलब होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये जो भी हम अपने जहन में हम जो भी सोच रहे होते हैं, हमारे जहन में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, ये हमारी आई मूवमेंट्स के साथ लिंक्ड होते हैं। और जैसे जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हमारे जो थॉट्स चल रहे होते हैं वो अनकॉन्शियसली हमारी आई मूवमेंट्स उसी तरफ मूव कर रही होती हैं। ओके। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इस तरफ देख रहे हो तो उस तरफ क्या मतलब होता है, राइट साइड पे देख रहे हो लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो क्या मतलब होता है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया है कि अगर हम अपनी राइट साइड के अपर पे देख रहे हो यानी हम अपने अपर राइट पे देख रहे हो। जी, अपर राइट पे अगर हम अपर राइट पे साइड पे देख रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है। यानी ये जिस तरह आप देख सकते हैं मिस लबीका ये ऐसे कर रही हैं, ये ऐसे ऊपर देख रही हैं। इसका मतलब होता है कि हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ यानी कोई विजुअल है। विजुअल कहते हैं देखने को। कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट मीन बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जो कि हमने पहले कभी भी विजुअल नहीं देखा या फिर कोई भी हमने पहले कभी भी विजुअल नहीं देखा। जिस तरह जैसे कि अगर मैं आपको सपोज एग्जांपल देना चाहूँ तो कि बहुत ही मज़ेदार सी एग्जांपल है मेरे पास। आप इमेजिन करिए, यानी आप सोचिए कि एक एलिफेंट है, वो भी पिंक कलर का। क्या बात है। ओके। हाँ, हाँ। आप सच्ची मुझे मैं कह रही हूँ, इमेजिन करिए। ये आपको सुन के शौक तो लगा होगा कि पिंक कलर का एलिफेंट। आज तक तो हमने ऐसा कोई भी एलिफेंट नहीं देखा जो कि पिंक कलर का होता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि आप वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप नई इमेज बनाएंगे अपने जहन में और उसे देखेंगे, तो उसे कहते हैं विजुअल कंस्ट्रक्टेड। यानी आप कोई भी अगर हम राइट साइड के अपर पे देख रहे होते हैं, हम अपर राइट साइड पे देख रहे होते हैं, यस, तो फिर इसका मतलब होता है कि हम कोई विजुअल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे अपर देख रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है। दरअसल इसका मतलब होता है कि अगर हमने कोई पहले विजुअल देखा है या फिर जिस तरह आप सपोज लगा लें कि आप एक
पार्क में गए हैं और वहाँ पे आपको जो सीसॉ था, आपको लग रहा था कि ये यहाँ पे जो झूले हैं बिल्कुल राइट सही पोजीशन में फिट हैं, या फिर वो जो ग्रीनरी हिल रही थी वो आपको बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो आप बैठे हुए हैं और आप कहीं पे भी विजुअलाइज कर रहे हैं कि वाओ, वो आपके जहन में विजुअल चल रहा होगा। तो जब आप विजुअल देख रहे होंगे या फिर विजुअल अपना वो रिमेंबर कर रहे होंगे, तब आप लेफ़्ट साइड के अपर पे देख रहे होंगे, यानी अपर की लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे ऐसे। तो इसका मतलब होता है कि हमने कोई पहले विजुअल देखा है या फिर पहले हमने कुछ देखा है जो कि हम अब रिमेंबर कर रहे हैं, यानी याद कर रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड पे देखने का मतलब होता है, लेफ़्ट साइड के अपर पे देखने का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी विजुअल है वो हम रिमेंबर कर रहे हैं। यानी कि तो आप बिल्कुल, तो यानी कि आप अब अपने बच्चों की तरफ आपने देखना है तो आप देख सकते हैं कि आपके बच्चों को जब आप नई चीज़ बताते हैं मजे की। चलो एक बात बताती हूँ, जो वो वाला एनिमल होता है ना, वैसे तो उसकी टेल कुछ इस तरह होती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या कोई और चीज़ बता रहे होता है, तो वो जो चीज़ वो इस तरह होती है। तो नॉर्मली क्या होगा कि बच्चों की जो आई मूवमेंट्स होगी, जो जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, जब वो कोई नई चीज़ अपने अंदर विजुलाइज करेंगे तो उनकी आंखें कहाँ जाएंगी, राइट ऊपर। एंड जब वो कोई चीज़ रिमेंबर करेंगे, याद है ना जब हम उधर गए थे कितना मजा आया था, कितना खेला था ना पार्क में, उस दिन हम गिर गए थे नीचे, वो सब कुछ विजुअली रिमेंबर पे जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है और ये चीज़ आप अपने बच्चों को समझने में बहुत जो है कह रहे आपको बहुत आसानी देंगी। यस। और इसे हम कहते हैं विजुअली रिमेंबर्ड, यानी उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VR, विजुअल रिमेंबर्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम सेंटर की राइट साइड पे देख रहे हो, ऐसे यानी देख रहे हो, तो फिर इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आवाज़ है जो कि हम कंस्ट्रक्ट करें यानी बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं। यानी स्पोर्ट्स अगर जिस तरह मैं स्पीच देने जा रही हूँ और मैंने स्पीच जाने से पहले कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने वहाँ जाके क्या बोलना है, सबसे पहले जिस तरह मैंने इस बारे में बयान करना है, जिस तरह यही मैं आपको समझा रही हूँ आई पैटर्न, तो उसी बारे में मैं सोचूंगी नहीं, यानी बोलूँगी कि आगे जाके मैंने कैसे बोलना है। तो मैंने ये पहले तो नहीं किया, यानी ये मैंने इसके बारे में पहले कभी स्पीच नहीं दी और मैं इसे फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ, जिसके बारे में होगा, यानी मैं यानी मैं ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ बना रही हूँ कि मैंने वहाँ जाके कैसे बयां करूँगी। तो इसे कहते हैं ऑडिटरी कंस्ट्रक्टेड और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AC। सही। यानी कि तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम सेंटर में देख रहे हो, सेंटर के लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो, तो उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि यानी हम कोई ऑडिटरी है जो कि हम रिमेंबर कर रहे हैं, आवाज़ें रिमेंबर कर रहे हैं। जिस तरह अक्सर मेरे साथ होता है कि जिस तरह मैंने कोई चीज़ लर्न की होती है और मैंने अक्सर अपना जिस तरह ये स्पीच जो भी अगर मैंने आपके सामने ये पेश करना है, इसे बेहतरीन तरीके में पेश करना है और मैं पहले सुन चुकी हूँ कि इसे दूसरे ने कैसे पेश किया था। यानी अक्सर जिस तरह मैंने आपसे भी कुछ सीखा होता है जो कि मुझे अक्सर याद रहता है, मैं अक्सर रिमेंबर कर रही होती हूँ उसे, और मैं अक्सर अनकॉन्शियसली मेरी आंखें भी ना लेफ़्ट साइड, सेंटर के लेफ़्ट साइड पे चल जाती हैं। सही। या मैं आपकी आवाज़ें में रिमेंबर कर रही होती हूँ, बाद में मुझे पता चलता है ओहो मैं तो सच्ची मुच्ची इंसान खुद को भी नोट कर सकता है। बिल्कुल। यस, इंट्रापर्सनल स्किल्स आ गई, क्योंकि आज तो अनकॉन्शियसली मूव करती हैं, वो जैसे हमारे थॉट्स अंदर चल रहे होते हैं वैसे मूव कर रही होती हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारा थिंकिंग पैटर्न। जी। चलिए, तो उसे कहते हैं ऑडिटरी रिमेंबर्ड और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AR, यानी ऑडिटरी रिमेंबर्ड। सही। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी रिमेंबर याद करना। जी। सही। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम राइट साइड के नीचे देख रहे हो, यानी राइट साइड के बॉटम पे देख रहे हो ऐसे, तो उसका क्या मतलब होता है। क्या ये उसका मतलब होता है काइनेस्थेटिक, यानी हम कोई चीज़ जिस तरह एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट था जो, या फिर कोई भी दुपट्टे का स्टफ़ था, जिस तरह यही दुपट्टा है, इसका मुझे स्टफ़ बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे जब भी मैं वो स्टफ़ याद कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह अनकॉन्शियसली होता है कि जिस तरह मैंने
कोई भी कपड़ा पकड़ा है और मैं उसे ऐसे कर रही हूँ। अक्सर मैं अपने साथ नोट करती हूँ कि जब मैं बैठी होती हूँ और वो ही स्टफ़ वो इतना खुशनुमा सा होता है, वो इतना प्यारा होता है, उसे मैं रिमेंबर कर रही होती हूँ, तो फिर मैं खुद ही अनकॉन्शियसली ऐसे ऐसे हाथ को मूव करने शुरू कर देती हूँ। सही। क्यों? क्योंकि मैंने उस वक़्त ये अपनी फीलिंग्स, जब भी मैं ये फीलिंग्स महसूस कर रही थी, तो मैंने उस तरफ ऐसे किया था। काइनेस्थेटिक बेसिकली कहते हैं फीलिंग्स को, जो भी हम महसूस कर रहे होते हैं। सही। फीलिंग्स किसी भी हवाले से हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल Yes. ऐसी है। जैसे मैं अक्सर कॉफ़ी जो होती है, अगर मुझे कॉफ़ी पीनी होती है तो मोस्टली मेरे साथ क्या होता है कि मेरे माउथ के अंदर कॉफ़ी का टेस्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। या फिर मेरे कॉफ़ी की खुशबू नहीं, बट मोस्टली कॉफ़ी का टेस्ट आता है, नहीं तो खुशबू आती है, अरोमा आती है उसकी, ठीक है। तो वो एक्चुअली इसलिए आती है बिकॉज आई वैसे रिमेम्बरिंग फीलिंग। तो मेरे मुंह के अंदर कॉफ़ी का टेस्ट आ जाता है। तो दिस इज काइनेस्थेटिक। कुछ चीज़ फील करना भी, आप बहुत खुश हैं, फीलिंग आ रही है अपने अंदर, तो वो काइनेस्थेटिक भी आप फील करें। जैसे आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, मेरे फादर जो हैं काफ़ी एम्पैथिक क्योंकि लिसनिंग करते हैं वो, तो जब किसी से बात करते हैं ना, तो उसके बाद 2 to 3 सेकंड्स मिनिमम गैप लेते हैं कि, और गैप लेने के बाद वो इस तरह ना ऐसे नीचे देख रहे होते हैं, तो पता चलता है वो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एम्पैथिक लिसनिंग, जो कि लिसनिंग का टॉप कह ले, लिसनिंग का जो कि सिमोना कोवे अपने बुक के अंदर मेंशन करते हैं कि लिसनिंग का सबसे बेहतरीन तरीका एम्पैथिक लिसनिंग है, जो भी हमें इस्लाम से सीखने को मिलता है। आने वाली वीडियोस में बात करेंगे जी। यस, तो उसे कहते हैं काइनेस्थेटिक, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि के यानी काइनेस्थेटिक, के फॉर काइनेस्थेटिक। सही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम लेफ्ट साइड के बॉटम पे देख रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है जी। सपोज जिस तरह शायर जो होते हैं वो अक्सर नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, लेफ्ट साइड की बॉटम पे वो खुद से कलाम कर रहे होते हैं, खुद से बात कर रहे होते हैं, या डीपली थिंक कर रहे होते हैं। डीपली थिंक कर रहे होते हैं अपनी शायरी के बारे में, किसी भी हवाले से वो थिंक कर रहे होते हैं। शायर अक्सर औकात अपने लेफ्ट साइड की बॉटम पे देख रहे होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, उस वक़्त जब हम लेफ्ट साइड के बॉटम पे देख रहे हों, उसका मतलब होता है कि हम खुद से बात कर रहे हैं, खुद कलामी कर रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं ऑडिटरी डिजिटल इंटरनल डायलॉग, और अगर हम उसे शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस करना चाहें तो हम कह सकते हैं एडी। बहुत मज़ा आया कि आपने जो किया, लेकिन मेरा आपसे सवाल है जो कि शायद ऑडियंस के जहन में भी आ सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बता दिया कि जब हम अपर लेफ्ट पे देखते हैं, अपर राइट पे देखते हैं, क्या होता है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम बिल्कुल सेंटर में ऊपर ऐसे देख रहे हो तो व्हाट डज दैट मीन, उसका क्या मतलब होता है? जिस तरह आप जानती हैं कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम राइट साइड के अपर पे देख रहे हो तो उसका मतलब होता है व्यूअर कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल। और अगर हम लेफ्ट साइड के अपर पे देख रहे हो तो उसका मतलब होता है व्यूअर रिमेंबर। जी। तो जब हम सेंटर में देख रहे होते हैं ये भी विजुअल ही होता है। विजुअल यानी देखना, देखने से रिलेटेड। जी, देखने से। इसका मतलब होता है कि हम दोनों में से कोई एक करें या फिर हम दोनों भी कर सकते हैं। हमारा माइंड इतनी स्पीडली काम कर रहा होता है, तो इसीलिए हम इस वक्त इसीलिए हम सेंटर में देख रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंतहाई मीनिंगफुल एंड बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत लर्निंग का आपको इससे करने की मिलेगी। अगर आपने एक्टिव लर्निंग की होगी तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इससे, क्योंकि इससे आप अपने रिलेशनशिप्स, अपने बिजनेस, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी नेगोशिएशन, एवरीथिंग आप बेटर कर सकते हैं। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करती है एंड ये आपको अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। खैर, आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आई होप आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी एंड जिनको लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग है उसको इसकी भी डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।